आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदिकाल के सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य के बारे में जो इनमें 84 सिद्धों को जो है रखा गया है, माना गया है, जो कि सर्वप्रथम इसमें आते हैं सरहपा जी। सरहपा जी को राहुल सांकृत्यायन जी ने प्रथम कवि माना है। और हिंदी साहित्य में अगर पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का सर्वमान्य या प्रथम कवि किसे कहा जाता है या कौन माने जाते हैं, तो सरहपा जी ही होंगे। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। इनका जो नाम है, इनके कई नाम हैं। एक आता है राहुल भद्र और दूसरा राहुभद्र और सरोज ब्रज सरहपाद। इनकी जो समय सीमा है वह 8वीं शताब्दी मानी जाती है और जाति के ब्राह्मण थे। और जो 84 सिद्ध थे उनमें जो उनके जितने सिद्ध थे, जो 84 सिद्ध थे उनमें सब के नाम के आगे जो है पा लगा हुआ था, जो कि आदर का सूचक है। और इनके ग्रंथ जो हैं 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जो कि इनका मुख्य ग्रंथ जो है वह दोहा कोश है। और राहुल अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी जो समय सीमा बताई है, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको सर्वप्रथम माना है और इनका ही समय सीमा जो है वो सर्वमान्य माना गया है, जो कि 769 ईस्वी में इन्होंने माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत में माना है। ईस्वी और संवत में अगर हम बात करेंगे तो संवत में अगर हम 57 घटा देंगे तो हमको ईस्वी मिल जाएगा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही मत का समर्थन करते हुए इन्होंने 690 संवत ये भी बताते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य जी संवत में ये शुक्ल की बुक में दिया हुआ है 633 संवत मानते हैं, जो कि विनय तोष भट्टाचार्य जी सरहपा जी का समय मानते हैं। और आगे हम बात करेंगे, इन्होंने पाखंड और आडंबरों का विरोध किया। जो सरहपा जी थे इन्होंने पाखंड और आडंबरों का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। इन्होंने गुरु की सेवा को महत्व दिया। और इनकी जो भाषा है वह सरल है, गेय अर्थात गाई जा सकती है और काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है, सहजता इनकी भाषा में है। और सिद्धों का जो 84 सिद्ध थे, जो अगर हम सिद्धों की बात करेंगे तो उनका जो निवास स्थान था वह श्री पर्वत पर था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इनकी भाषा जो है आप लोगों को हमने बताया कि सरल, गेय, काव्यात्मक है। और इस संप्रदाय की जो मूल भाषा थी सिद्धों की, अगर जैसे प्रश्न बनेगा कि सिद्धों की मूल भाषा क्या थी, तो इनकी जो मूल भाषा थी वह संध्या भाषा है। और सिद्ध अपनी अंतर साधनात्मक और तथा अनुभूतियों को व्यक्त करते थे, यही संध्या भाषा कहलाई, जो कि संध्या भाषा सिद्धों में प्रयुक्त थी। और हम बात करेंगे जो इनकी संध्या भाषा थी, यही भाषा आगे चलकर संध्या भाषा के नाम से भी मतलब हम लोग जानते हैं। जो कि संध्या भाषा थी उसी को हम लोग संध्या भाषा के नाम से भी जानने लगे थे। और अगर जैसे ये प्रश्न बना हुआ है 84 सिद्धों में कितनी महिला थीं, जो कि महिलाओं का इसमें वर्णन है, यह प्रश्न बना हुआ है। जो कि पहली आती हैं लक्ष्मीकरा जी, दूसरी मणिभद्रपा, तीसरी कनखलापा। जो 3 महिलाएं थी इसमें, इसका हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है। कमल का से हो जाएंगी कनखलापा, माँ से मणिभद्रपा और ला से लक्ष्मीकरा। अगर आप लोग ट्रिक बना लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बात करेंगे जो सरहपा की रचना जो उनका है दोहा कोश, उसका संपादन जो है प्रबोध चंद बागची ने किया था। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सरहपा के बारे में अगर हम बात करेंगे देखेंगे तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है,
आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में दिखाई देता है। यह बच्चन जी कहते हैं सराहपा जी के बारे में। और आगे अगर हम सिद्धों में बात करेंगे सबरपा जी के बारे में, बात करेंगे सबरपा जी के बारे में। ये जाति के जो हैं क्षत्रिय थे। इनकी जो समय सीमा है 780 ईस्वी है और इनका ग्रंथ है चर्यापद। इनके गुरु जो हैं सराहपा, अभी हमने ऊपर सराहपा जी के बारे में पढ़ा था, उन्हीं के ये सबरपा जी शिष्य हैं। और जो है सबरपा का सजीवन व्यतीत करने के कारण इनका जो नाम था वो सबरपा कहे जाने लगे थे, ये सबरपा जी। और ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं, जो कि सबरपा जी हैं। और आगे हम बात करेंगे लुइपा जी के बारे में। लुइपा जी जो कि ये भी 84 सिद्धों में ही आते हैं और इनकी जो समय सीमा है वह है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और जाति के ये कायस्थ थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको जो है ऊंचा स्थान दिया है सिद्धों में। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि लुइपा जी सर्वोपरि ऊपर रखे गए हैं और इनके गुरु जो हैं वो सबरपा हैं। इनकी रचनाओं में जो है वह रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता पाई जाती है, जो कि लुइपा जी में यह प्रश्न बना हुआ है कि रहस्यवादिता का स्वर प्रमुखता किस सिद्ध कवि में पाया जाता है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है जो कि लुइपा जी में पाया जाता है। और आगे हम बात करेंगे सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थान सराहपा का माना जाता है। यह भी प्रश्न जो है पूछा गया हुआ है। और इनकी जो साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। लुइपा जी की जो साधना थी उसका प्रभाव देखकर उड़ीसा के जो तत्कालीन राजा तथा मंत्री थे इनके शिष्य हो गए थे। और आगे हम बात करेंगे डोम्बिपा के बारे में। ये जाति के जो थे ये भी 84 सिद्धों में ही आते हैं और इनकी जो जाति थी वो क्षत्रिय थी और इनका जन्म जो है 840 ईस्वी के लगभग हुआ था और इनके गुरु विरूपा जी थे। और इनका ग्रंथ जो है बताया जाता है कि 21 ग्रंथ इनके बताए जाते हैं। और बात करेंगे आगे हम इनके ग्रंथ के बारे में। डोम्भी गीतिका जो है इनका पहला ग्रंथ है और दूसरा जो है इनका ग्रंथ है अक्षर द्विकोपदेश और तीसरा योगचर्या। आगे बात करेंगे कड़ाहपा जी के बारे में। ये भी सिद्धों में ही आते हैं और इनकी जो समय सीमा है वह 9वीं सदी है या शताब्दी। इनकी जो जाति है वो ब्राह्मण जाति के थे और इनके गुरु के बारे में अगर हम बात करेंगे जालंधर या बालनाथ इनका जो है नाम ये भी मिलता है कि जालंधर जी को बालनाथ भी कहा जाता है। और इनके जो ग्रंथ थे वो 74 ग्रंथ थे। और आगे हम बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन जी के मतानुसार ये पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, जो कि कड़ाहपा जी को यह प्रश्न बना हुआ है कि कौन पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, तो कड़ाहपा जी। और इन्होंने कड़ाहपा जी ने ये नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे कड़ाहपा जी। और आगे बात करेंगे ये भी जो हैं सिद्धों में ही आते हैं कुक्कुरिपा। इनके बारे में बात करेंगे। इनकी जो जाति थी वो ब्राह्मण थी और इनके गुरु थे चरपटिया और ग्रंथ इनका जो है इनके 16 ग्रंथ। ये बहुत आसानी से अगर हम ट्रिक लगा के थोड़ा याद कर लेंगे तो हो जाएगा कि इनके गुरु कौन थे या इनका जो है ये भी
जिसके नाम के पीछे पा लगा रहेगा वो सब लोग सिद्धों में आ जाएंगे। और इनके ग्रंथ के बारे में बात करेंगे तो इनके 16 ग्रंथ हैं। और सिद्धों के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग जानेंगे सिद्धों के बारे में कि क्या है कैसे है। सिद्धों के बारे में, इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। मतलब सिद्ध जो थे वो जो हिंदी साहित्य में जो इनकी कविताएं थी, जो इनकी प्रवृत्तियां थी वो आरंभ की थी और यह भक्ति काल में भी दिखाई पड़ती है। और आगे हम बात करेंगे रूढ़ियों के विरुद्ध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविताओं में मिलता है, इन सिद्ध कवियों की ही देन है। मतलब जो कबीर की भाषा जैसे अक्खड़पन उनमें पाया जाता है वह सिद्धों की ही देन है। और आगे हम बात करेंगे योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सिद्धों के बारे में कहा जा रहा है कि योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे वे भक्ति कालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। आगे हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं। यह सिद्धों के बारे में सारी बातें कही गई हैं। आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से 2 शाखाएं हुई, एक हीनयान एक महायान। महायान के बाद जो है महायान के मतलब सिद्ध कैसे आगे हुए ये बताया गया है कि महायान से जो सिद्ध हुए, महायान फिर ब्रजयान फिर सहजयान फिर सिद्ध संप्रदाय फिर नाथ संप्रदाय। आगे हम नाथों के बारे में बताएंगे, अभी हम लोग सिद्धों के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे अंततः कहा जा सकता है कि सिद्धों का विकास बौद्ध धर्म से ही हुआ है, ये ऐसा कहा जा सकता है। और आगे हम बात करेंगे जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। आगे हम बात करेंगे अब जैन साहित्य के बारे में या राज साहित्य के बारे में। जैन साहित्य के बारे में आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे बाद में। धन्यवाद आप सभी का।